Good morning to all of you. Welcome on this Loyal Public School YouTube page. Everybody, those who are watching our page or our live online class, welcome here. And I would like to tell you one thing, that if you have not attended yesterday class, then today I will repeat whatever I had taught yesterday. I will repeat today also, so you can clear. Actually, due to some arrangements, I got a bit late, so here I need to start right now. जो भी लोग अभी लाइव क्लास को, का बहुत बहुत स्वागत है। लॉयल पब्लिक स्कूल की तरफ से मैं नरेंद्र स्वागत, लेकिन उसको कंटिन्यू कर लेंगे। और 10th क्लास की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट क्लास के अंदर चल रहा है, जिसका टाइमिंग है वो 7:30 7:40 से लेके अप्रोक्सीमेटली जो है वो 8:20 तक जो है वो चलता है। आफ्टर दैट वी डिसाइड अबाउट द क्वेरीज, और यू कैन से दैट डाउट्स. So if you have any doubts, then you need to clear after the class. Right now I want to tell you one more thing, that if you do loyal public, you need to attend our class, and will be done over here. Only 3 to 5 chapters of mathematics and 3 to 5 chapters of science, and physics portion will be completed by me. So you need to attend the class over here in next, you can say, जब तक स्कूल और तब तक जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी। तो आप ऑनलाइन क्लासेस जो है उनको अच्छे से करने का सिस्टम जो है वो अपने घर पे डेवलप करना चाहिए। आपके पास या फिर ईयरफोन है तो उनको लेकर के, और एक शांतिपूर्वक जो प्लेस है या फिर आपका रूम है जिसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है, वहाँ पे आप लेकर के इसको बैठें और आप जो है वो ईयरफोन लगा के और शांति से जो है वो क्लास को अटेंड करें, जिससे अगर आप कोई भी टॉपिक जो है उसको समझते हैं तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करें कि जो ऑनलाइन क्लासेज अभी चल रही है तो उनके अंदर जो है वो अभी आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या आपको सिस्टम के अंदर बताया जा रहा है। एवरीथिंग आई वांट टू रिपीट टुडे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू वन थिंग, दैट इफ यू आर then it is great for you, and if you are not the student of Loyal Public School, then it is very important to know for you that what the things are currently running in the Loyal Public School. So ये आप बहुत महत्वपूर्ण है कि लॉयल पब्लिक स्कूल के अंदर अभी प्रेजेंट के अंदर क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो चुकी हैं, जो यहाँ ये सारी चीजें जो अपडेट करते रहते हैं। मैं लाइव सुबह शाम आता हूँ लॉयल पब्लिक स्कूल के पेज पे, तो वहाँ पे भी आप जो है वो कोई भी आपके क्वेश्चन जो है उसको मेरे से पूछ सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि जो हमारी क्लास अभी 10th की चल रही है, तो उस 10th क्लास के अंदर 1.1 एक्सरसाइज, रियल नंबर्स की 1.1 एक्सरसाइज जो है उसके अंदर यूक्लिड डिवीजन थ्योरम जो है वो कल हमने फिर से यूक्लिड डिवीजन थ्योरम जो है उसका रिवीजन, देन उसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज के अंदर वो हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको उसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है क्वेश्चंस को जो है भी करवा सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। कोई चीज़ उसके अंदर नहीं समझ में आती तो हम उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। हम दूसरी बात भी करते हैं साथ में, एक्चुअल में 10th क्लास का चुके हैं या फिर आपका लास्ट एग्ज़ाम जो आप RBA करते हैं, तो आपका कुछ एग्ज़ाम जो है वो डेट एग्ज़ाम भी आपका कंप्लीट हो जाता है। देन आफ्टर दैट अगर आप 11th क्लास के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप
लोअर स्कूल को कंसीडर कर सकते हैं, लोअर पब्लिक स्कूल को विजिट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोअर पब्लिक स्कूल के अंदर जो है वो साइंस स्ट्रीम के लिए रतनगढ़ क्षेत्र में सबसे बेहतरीन है वो अवेलेबल। नंबर 2, लोअर पब्लिक स्कूल जो है वो CBSE है। नंबर 3 की लोअर पब्लिक स्कूल जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है। सो अगर आप इंग्लिश मीडियम से 10th क्लास पास कर चुके हैं या फिर आपने 10th बोर्ड के एग्जाम दिए हैं, if you want to get admission then it is the best option for you rather than it is also affiliated from ये जो है वो CBSE भी है, इंग्लिश मीडियम भी है। तो यहाँ पे स्ट्रीम विथ इंग्लिश मीडियम फैकल्टीज और यू कैन से इंग्लिश मीडियम एनवायरनमेंट एंड द लैब फैसिलिटीज आर आल्सो अवेलेबल हियर। सो यू मस्ट विजिट वंस एटलीस्ट द स्कूल बिफोर गेटिंग एडमिशन इनटू द एनी अदर स्कूल। यानी कि किसी भी अन्य स्कूल के अंदर एडमिशन लेने से पहले जो है वो एक बार आपको लोअर पब्लिक स्कूल के अंदर जरूर विजिट करना। विजिट द स्कूल over here which are chemistry, physics and bio, all experiments and all instruments. So if you will visit once the labs of the lower public school, then you will get the reality that the how much preparation we have done for your futures. तो आपके भविष्य की जो तैयारियां हैं शिक्षा के क्षेत्र में वो लोअर पब्लिक स्कूल ने बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर साइंस स्ट्रीम आप चुनते हो तो आपके जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायो का हो, ये स्कूल की जो लैब्स है उसके अंदर अच्छे से आप परफॉर्म कर सकते हो। Another thing I want to tell you that if you belong from 9th or 10th class or if you have completed your 8th class, then you can also get admission into the lower public school because there is science and you can say science, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो आर टेकिंग बाय सेपरेट टीचर्स। जी हाँ, लोअर पब्लिक स्कूल की जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पे 9th और 10th क्लास को भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यानी कि जो साइंस सब्जेक्ट जो अदर स्कूल में ओनली फॉर सिंगल टीचर द्वारा पढ़ाया जाता है, वो यहाँ पे सीनियर टीचर्स जो हैं उनके द्वारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो अलग अलग टीचर्स द्वारा पढ़ाई जाती है। उसके अलावा आप 9th और 10th में हैं तो भी आपको जो है वो सारे जितने भी प्रैक्टिकल्स बेस्ड टॉपिक हैं, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, चाहे वो बायो में हो, सारे जो प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है वो भी आपको जो है वो लैब्स के अंदर ले जा करके और अच्छे से समझाए जाते हैं। तो दोस्तों, लोअर पब्लिक स्कूल जो है वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप रतनगढ़, चूरू या फिर आसपास के किसी भी गांव से बिलोंग करते हैं तो लोअर पब्लिक स्कूल को एक बार जरूर विजिट करें बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग द बेस्ट फैसिलिटीज इनटू द रतनगढ़ एंड इट इज ऑल्सो and CBSE platform for your children's. Another, it is also providing an English medium platform or an English medium higher secondary CBSE. तो लोअर पब्लिक स्कूल के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया है। हमारा विजिटिंग टाइम जो है वो अभी मॉर्निंग में 7 AM to 10 AM तक आप आकर के विजिट कर सकते हैं और इवनिंग में भी आप स्कूल को विजिट कर सकते हैं। कभी भी आप आते हो स्कूल के अंदर तो मोस्ट वेलकम, यू कैन विजिट द कैंपस एंड यू कैन ऑल्सो विजिट आवर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द स्कूल मैनेजमेंट एंड यू कैन ऑल्सो मीट द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल and if you have any doubt or if you have any confusion related to the subjects, then you can meet with me and I will clear and I will counseling to yourself that which subject you must take in your 11th class. If you have completed the 10th class, if you have taken the exam of 10th class, able to decide that in which sector and the parents are saying to take the commerce and arts or whatever, or there are no facilities to the Ratangad related to the English medium college. So if you will choose the science subject, then wherever you will go for the college education or wherever you will go for your graduation, whatever you will do,
So these kind of questions, or if you are facing these types of, must come at least once to our campus, and whenever you will be reach over here, you will get every doubt cleared by us. So we will help you to not even to get admission only in our institute, we will also help you to get a perfect subject in your life also, and we will provide you the way by which you will be able to do something special in your life. So अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, मदन जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका एग्जाम दिया है और अब आप सब्जेक्ट लेने के अंदर जो है वो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कंडीशन के दौरान जो है वो आप हमसे मिल सकते हैं। एडमिशन लेना नहीं लेना वो एक अलग बात है, लेकिन आप हमसे मिलके और सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्यूरीज है या फिर आपको कोई भी करियर काउंसलिंग रिलेटेड टू ऑप्शनल सब्जेक्ट पूछना हो, बताना हो, समझना हो, इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट किस सेक्टर के लिए काम आता है, कौन सी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स होती है, कौन सी जो है वो पीएमटी या फिर अपन कहें AIEEE या कोई भी जो सब्जेक्ट है उसका यूज कहाँ पे किस तरीके से होता है, तो एवरीथिंग विल by us and everything we will discuss if you will be come here. So now I want to tell you one thing, that we need to start the class. So if you are watching right now live to me, then we are going to start the class. Before going to live and before starting the class, I want to tell you that कल जो हमने पढ़ा था उसमें से अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आई हो तो भी आप जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज जो है वो वही चीज़ जो अपन ने कल रिपीट की थी वही आज अपन फिर से रिपीट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो है वो ये सर परमानेंट मार्कर है जो आपने कभी यूज़ किया था, ये परमानेंट मार्कर है जो आपने यूज़ किया था, ये आपने यूज़ किया था ना, देखो मिट नहीं रहा। वो जो बच्चा है ना छोटे वाला, यहाँ पे स्कूल में है ना एक स्कूलर, कर लिया मैंने। जी हाँ, अब आप देख सकते हैं कि जो क्लास है उसके अंदर आज जो अपने को स्टडी करना है 1.1 एक्सरसाइज जो है उसमें से जो कल अपन ने पढ़ा था वो ये था कि आपको
फर्स्ट चैप्टर के अंदर 1.1 जो एक्सरसाइज है उसमें अपन को पढ़ना होता है यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम। एंड बाय द हेल्प ऑफ a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यू हैव टू कैलकुलेट द a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इज नोन एज द यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम। और उसकी हेल्प से जो है वो अपन कैलकुलेट करते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे जो 1.1 एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है जिसमें 135 एंड 225 इसका अपने को जो है वो HCF कैलकुलेट करना है। 135 एंड 225 का जो HCF अपने को कैलकुलेट करना है उसमें से अपन जो भी चीज़ पहले देखते हैं वो ये देखते हैं कि इसके अंदर अगर अपन यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम लगाते हैं तो उसमें जो यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम का a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है वो किस तरीके से अपने को आइडेंटिफाई करना होता है। यानी कि जैसे ही आप आइडेंटिफाई करते हो तो आप उस चीज़ को जो है वो देख सकते हो कि ये दिखना चाहिए पूरा, ठीक है। अभी आप इसमें देख सकते हो कि जो अपने पास में क्वेश्चन है वो 135 एंड 225 दो नंबर है और इन दोनों नंबर का जो HCF है वो अपने तो अगर आप इसका HCF कैलकुलेट करते हो तो उसके अंदर अपने को सबसे पहले जो है वो कंपैरिजन करना पड़ेगा कि इनमें से बड़ा कौन सा है। बिकॉज A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ये यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम होती है जिसमें R जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए और 0 के इक्वल भी हो सकता है। तो ये कंडीशन है। अभी फर्स्ट स्टेप में अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि 135 और 225 में से बड़ा कौन है। तो b5 इज ग्रेटर देन 135। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि इन दोनों में से 225 में से 135 225 में से 135 में से और 225 में से जो है वो आपके पास में जो बड़ा है वो है आपका 225 यानी 225 is greater than 135 so you need to write in this format। अब अपन बात करें कि अपने को आइडेंटिफाई करना है तो A और B जो यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम के अंदर आपको यूज करने होते हैं तो A और B आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप लिखो कि 225 जो है वो आपका हो गया A इक्वल टू आपका 135 हो गया B। अब 225 और 135 में से अगर अपन B को Q से मल्टीप्लाई करें तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 1 से वो आता है 135 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है 270। तो 270 जो होती है वैल्यू वो 225 से ज्यादा होती है इसलिए अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओनली फॉर 1 से। और अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 225 माइनस 1 कितना होता है 0। 12 माइनस भी करते हो तो 9 एंड 2 में से 2 चले गए तो 0 यानी यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा 90। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले अपने को यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम की हेल्प से अगर HCF कैलकुलेट करना है तो अपन सबसे पहले वहां पे क्या करते हैं 225 और 135 में से जो बड़ा है उसको अपने को A बनाना होता है और जो छोटा है उसको अपने को B बनाना होता है। तो यहाँ पे 225 एंड 135 को अपन ने आइडेंटिफाई किया कि A हो गया ये B हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसमें A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम है उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने 135 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 135 को 225 से सब्ट्रैक्ट किया तो ये आता है 90 एज ए रिमाइंडर। वो पहले आ रहा था फ्रंट कैमरा ऑन कर रखा था तब,
अभी बैक में रखते हैं। अब अपन बात करें इसमें कि स्टेप थर्ड जो है उसमें अपने को क्या करना होता है, तो यहाँ पे जो आपका बी था 135 वो अब आपका बन जाता है ए, और जो आपके पास में 90 रिमाइंडर था वो बन जाता आपका बी। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट दैट अगेन a is equal to pq plus r, and again you will apply a is equal to pq plus r, then you need to multiply 90 by 1 because just अगर आप 90 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 90 टू कितना हो जाता है 180, और 180 क्या होता है 135 से ज्यादा, तो इसलिए 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 90 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 135 में सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आपके पास में रिमाइंडर जो बचता है वो कितना बचता है 45 किलो मत। तो यहां से आप ये चीज देख सकते हो कि 90 into 1 यानी कि 135 में से आपने 45 रिमाइंडर बच गया। अब आपकी बात आती है कि अगेन आपको यहाँ पे 90 जो बी था वो अब ए बन जाता है, और जो 45 आपका रिमाइंडर था वो बी बन जाता है। तो ये चीज आप देख सकते हो कि यहाँ पे 90 एंड 45। अब अगेन 45 को अपन जो मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको 1 से करते हैं तो आता है 45, और 2 से करते हैं तो आता है आपका 90। तो यहाँ रिमाइंडर जो है वो कितना हो जाएगा 0। तो अब अपन ने जब ये डिस्कशन किया था कि अपन अगर HCF कैलकुलेट करते हैं तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता है तब तक आपको इसका HCF जो है कैलकुलेट करना होता है, और जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाता है वहां पे वो जो b की वैल्यू होती है वो आपका LCM होता है। तो ये जो अपन दोबारा एक बार फिर से आपको ये चीज पूरी बताना चाहूंगा कि यूक्लिड डिवीजन थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर। a is equal to pq plus r, it is known as the यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, एंड इस यूक्लिड डिवीजन थ्योरम की हेल्प से जो है वो अपने को कैलकुलेट करना होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आप इसकी हेल्प से अगर HCF कैलकुलेट करते हो तो उसमें आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट स्टेप जो है उसमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी जो वैल्यू है वो बड़ी है और कौन सी छोटी है। इसमें 225 और 135 दो वैल्यूज हैं, तो दोनों वैल्यूज में से अपन ने आइडेंटिफाई किया तो 225 जो है वो बड़ा है 135 से, तो यहाँ पे आपने लिख दिया a जो हो गया वो 225 हो गया और b जो है वो 135 हो गया। अब 135 जो है उसको अपन a is equal to pq plus r के फॉर्म में सोल्व करें तो आपको जो है ये मिलेगा इसका r। ये देखो क्लियर ही आ रहा है एकदम। इसमें देखो अभी देखो अब वो आपके फ़ोन की प्रॉब्लम हो सकती है सर, मे बी। कुछ तो हो गया ना सही, और कुछ आपके फ़ोन की और डेटा की प्रॉब्लम भी हो सकती है। चलिए मैं दोबारा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है, मे बी इट कोज ड्यू टू इंटरनेट और मे बी इट कोज ड्यू टू द सेटिंग ऑफ सिस्टम।
but now I think so it got fixed, so I am again repeating the concept of the Euclid division theorem, and also I am explaining this example. So you can see that in chapter 1.1 we have to study about the Euclid division theorem, and Euclid division theorem 1.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 135 और 225 का आपको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करना है। अगर आप इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करते हो तो इसके अंदर आपको A = BQ+R अप्लाई करना है, जहाँ पे R जो है वो 0 हो सकता है लेकिन B से छोटा ही रहेगा हमेशा। तो यहाँ पे अपन ने सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर 225 और 135 में से आइडेंटिफाई किया कि कौन सी वैल्यू जो है वो बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। तो सबसे पहले 135 एंड 225 में से अपन ने आइडेंटिफाई किया। तो आइडेंटिफाई करने के बाद में अपने को ये पता चलता है कि इसमें 225 इज ग्रेटर देन 135। सो यू हैव आइडेंटिफाइड दैट A and B into the Euclid division theorem. Now if you will apply A = BQ+R, then in step second you can say that 225 = 135 into 1। तो 135 को अपन ने मल्टीप्लाई किया 1 से तो आपकी वैल्यू आती है 135, एंड 225 में से उसको आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास में रिमाइंडर बचता है 90। नाउ 225 = 135 into 1 + 90। देन अब जो आपका B था वो नेक्स्ट स्टेप में बन जाता है A, यानी कि वहाँ पे वैल्यू जो B की वैल्यू 135 थी सेकंड स्टेप के अंदर, वो थर्ड स्टेप में वैल्यू बन जाती है A की। अब 135 आपका A हो जाता है और जो रिमाइंडर था सेकंड स्टेप में 90 वो आपका बन जाता है B। नाउ 135 = 90। अब 90 को अपन कितने से मल्टीप्लाई करें? 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आता है, 2 से करते हैं तो 180 आता है। 180 जो है वो 135 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए अपन क्या करेंगे इसको 1 से मल्टीप्लाई। एंड 135 = 90 into 1। जब आप इसको 90 into 1 करते हो तो ये 90 सब्ट्रैक्ट करते हो 135 में से, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचता है 45। तो आप लोगों को जब यूक्लिड डिवीजन थ्योरम बताई थी तब ये बता चुका हूँ मैं कि आपको इसके अंदर कब तक ये डिवीजन करना है, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो यहाँ पे स्टेप 4 के अंदर जो स्टेप 3 में B की वैल्यू थी वो बन जाती है A, और जो रिमाइंडर था वो बन जाता आपका B। यानी स्टेप 4 में आपका 90 जो स्टेप 3 में B था वो A बन गया, और जो रिमाइंडर 45 था वो आपका बन गया B। अब आप 45 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है 45 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 90। यानी 90 में से सब्ट्रैक्ट होता है तो आपके पास रिमाइंडर बचता है 0। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो इसके थ्रू आप ये एनालाइज कर सकते हो, ये डिसाइड कर सकते हो कि अब आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आ चुका है। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस टाइम पे जो B की वैल्यू होती है वो गिवन दोनों नंबर जो हैं उनके लिए HCF होता है। तो यहाँ पे 225 एंड 135 का जो HCF है वो आपका बचता है 45। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप फिर से पूछ सकते हो, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो। और थोड़ा सा सिस्टम जो था वो हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था बीच में, तो माइट भी उसकी वजह से आपको कुछ चीज़ क्लियर नहीं हुई होगी। तो यू कैन आस्क मी अगेन। एंड 1.1 के अंदर 3 क्वेश्चन जो है वो इस पे बेस्ड हैं, तो बचे हुए 2 क्वेश्चन जो है वो आपको घर पे सोल्व करने हैं। अगर उनमें से कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कल पूछ सकते हो, और अगर नहीं आता है तो वो बचे हुए 2 क्वेश्चन है वो भी मैं कल आपको सोल्व कराऊंगा। तो वो दोनों क्वेश्चन जो है वो भी आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हो। तो अभी अगर आप 10th के स्टूडेंट थे तो ये 10th की क्लास थी जिसमें मैथ्स की फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 1.1 उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सोल्व किया है। अब जो 9th की क्लास है वो 8:30 बजे से स्टार्ट होगी, 8:30 to 8:40 तक स्टार्ट हो जाएगी। उसके अंदर भी अपन जो है वो नंबर सिस्टम है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें रेशनल इरेशनल नंबर जो है
उनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हमें अभी स्टडी करनी है। तो अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो अभी आप ज्वाइन कर लेना, और 10th के हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए ताकि ये आपको समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।